Hello, good morning students. Welcome in mathematics class with Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapith, Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter Lines and Angle. In Lines and Angle, today we will learn about the triangle. In class 9th, you have to learn theorems related to triangle. One of them is angle sum property and another is exterior angle property. But we will recall all the related terms related to triangle. So let us start. सबसे पहले ट्रायंगल क्या है? As you know, triangle is a closed figure bounded by 3 line segments. ट्रायंगल जो है एक क्लोज फिगर होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है. यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है. यह एक प्लेन फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है. नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 होते हैं, ए, बी एंड सी. तो thus a triangle has 3 vertices. Number of sides, a triangle has 3 sides, namely AB, BC and CA. AB, BC and CA. There are 3 sides of a triangle. Number of angles again 3 होते हैं, एंगल A, एंगल B and एंगल C. एंगल A या एंगल B and एंगल C. Number of parts or elements. तो triangle has 6 elements. 3 sides and 3 angles are known as elements of the triangle. On the basis of sides and angles, triangles are classified. The classification of triangle on the basis of sides and on the basis of angles. On the basis of sides, there are 3 types of triangle: scalene triangle, isosceles triangle, equilateral triangle. And on the basis of angles, acute angle triangle, obtuse angle triangle and right angle triangle. So first of all, scalene triangle. What is scalene triangle? A triangle in which all sides are unequal is called scalene triangle. वह ट्रायंगल जिसके सभी साइड अनइक्वल हों उसको स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे. यहाँ पर एक डायग्राम आप देख रहे हैं ट्रायंगल ABC का, जिसमें AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू C है, यानी कि ऐसा कोई भी 2 साइड्स इक्वल नहीं है. All angles of a scalene triangles are also unequal. स्केलिन ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं वो भी आपस में अनइक्वल होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है आइसोसेलेस ट्रायंगल. ए ट्रायंगल इन विच एनी 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. वह ट्रायंगल जिसका कोई भी 2 साइड आपस में इक्वल हो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे. यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल का डायग्राम बना हुआ जिसमें 2 साइड्स AB एंड AC इक्वल शो किया गया है. तो यह जो ट्रायंगल हुआ, चूंकि इसके 2 साइड इक्वल हैं तो यह आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ. इट्स बेस एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. इसके बेस एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल. ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. वह ट्रायंगल जिसके सभी साइड इक्वल हो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे. यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं ट्रायंगल ABC है जिसके ऑल 3 साइड्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA है एंड इट्स ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. नेक्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ए ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल इज कॉल्ड acute angle triangle. Acute angle that means more than 0 degree but less than 90 degree. यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है ट्रायंगल ABC जिसमें ऑल एंगल्स जो है वो लेस देन 90 डिग्री है. तो हियर इन ट्रायंगल ABC each angle is less than 90 degree, so it is an acute angle triangle. नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है obtuse angle triangle. A triangle in which one of the angle is obtuse angle, that means more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle triangle. वह ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल जो होगा वो more than 90 डिग्री होगा यानी कि obtuse एंगल होगा उसको हम लोग obtuse angle triangle कहेंगे.
जैसे यहाँ एक डायग्राम में ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एंगल बी को जो है 130 डिग्री रिप्रेजेंट किया गया है। तो 130 डिग्री जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। इस तरह से यह जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इन विच one of the angle is right angle, that it means 90 degree is called right angle triangle। वह ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। यहाँ जो डायग्राम देख रहे हैं आप, एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी जो है 90 डिग्री रिप्रेजेंट किया गया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके ऑल साइड्स के पार्टिकुलर नेम्स होते हैं। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस, यानी कि बी के सामने जो साइड ए सी जो है यह हाइपोटेनस हुआ। एडजेसेंट साइड जो बी सी होगा वह बेस हो जाएगा, और यह जो वर्टिकल लाइन हुआ यह परपेंडिकुलर हुआ। तो परपेंडिकुलर लाइन और बेस जो है चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी कि एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, लेकिन हाइपोटेनस ऑलवेज ए सी ही रहेगा। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए किसी भी ट्रायंगल के ऑल साइड्स के लेंथ को जब हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ सम रिलेटेड टर्म्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। तो मीडियन क्या है, आइए देखते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल विथ द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। वह लाइन सेगमेंट जो कि किसी भी साइड्स के, ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स के से ज्वाइन करने पे जो प्राप्त होता है उसको हम लोग मीडियन कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें बी डी का मिड पॉइंट डी लिया गया और डी को ए से मिलाया गया, तो ए डी एक मीडियन हुआ। वैसे ही बी ई एक मीडियन होगा एंड सी एफ एक मीडियन होगा। तो ए ट्रायंगल हैज़ थ्री मीडियंस। देयर आर थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। एज एग्जाम यहाँ एज डायग्राम ए डी बी एंड सी एफ जो है वो मीडियंस हैं। द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्कुरेंट। अब कॉन्कुरेंट का सेंस ये होता है कि जब थ्री और मोर लाइंस सेम पॉइंट से होकर पास करते हैं तो उसको हम लोग कॉन्कुरेंट लाइंस कहते हैं। तो thus the medians of a triangle are concurrent since all the three medians passing through the same point. The point of intersection of medians of a triangle is called centroid. मीडियंस जिस पॉइंट से होकर मीट करते हैं, जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, और सेंट्रॉइड को जी से यहाँ इंडिकेट किया जाता है। ए सेंट्रॉइड ऑफ ए मीडियन डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी कि ए डी, ए जी और जी डी का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। वैसे ही बी ई और जी ई का जो रेशियो होगा 2:1 होगा, एंड सी जी एंड जी एफ का रेशियो 2:1 होगा। दस यू कैन से ए जी इज टू जी डी इक्वल टू बी जी इज टू जी ई इक्वल टू सी जी इज टू जी एफ इक्वल टू 2:1। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। तो एल्टीट्यूड क्या है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। जब किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे तो उसको हम लोग एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ यह डायग्राम है, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें कि ए वर्टेक्स से ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, वैसे बी वर्टेक्स से बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एंड सी से सी एफ किया गया है। इस तरह से देयर आर 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं। द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्कुरेंट्स। एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल भी जो होते हैं वो कॉन्कुरेंट्स होते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। जिस पॉइंट पर एल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगा कि मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल
जिस पॉइंट पर मिलते हैं, यानी कि सेंट्रॉयड जो होता है वो ऑलवेज ट्रायंगल के अंदर होगा। लेकिन ऑर्थो सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, ऑन द ट्रायंगल भी हो सकता है। यदि ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो इनसाइड होगा, ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो आउटसाइड होगा, और ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एट द राइट एंगल होगा ऑर्थो सेंटर। आई थिंक इट इज़ क्लियर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर कि ऑर्थो सेंटर जो होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड द ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर ऑन द राइट एंगल होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो होता है वो आउटसाइड द ट्रायंगल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है इन सेंटर ऑफ ए सर्किल। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा वो जिस पॉइंट पर आकर मीट करता है उसको हम लोग इन सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए, बी और सी का इंटरनल बाइसेक्टर एक पॉइंट आई पर आकर मीट कर रहा है, तो आई जो होगा वो इन सेंटर ऑफ द सर्किल होगा। और इन सेंटर से हम लोग इन सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो इन सेंटर से इन सर्किल ड्रॉ करने के लिए इन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी एक साइड पर, जैसे बीसी पर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। और फिर इन सेंटर और बीसी का जो डिस्टेंस होता है उतना आर्क लेकर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो कि इन सर्किल होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ the perpendicular bisectors of the sides of a triangle is called its circumcenter। किसी भी ट्रायंगल के ऑल साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो जिस पॉइंट पर आकर मीट करता है उसको हम लोग सर्कम सेंटर कहते हैं। सर्कम सेंटर से हम लोग सर्कम सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो सर्कम सेंटर पर से क्या करेंगे, कंपास के पॉइंट को रखेंगे और किसी एक वर्टेक्स के बराबर आर्क लेकर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो कि ऑल थ्री वर्टेक्सेस से पास करेगा, जिसको हम लोग सर्कम सर्किल कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आज हम लोगों ने ट्रायंगल्स से रिलेटेड बेसिक टर्म्स को लर्न किया। आप इन सभी चीज़ों को रिकॉल करेंगे, नोट्स बना लेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।